हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्रेटजीज, उसके एडजस्टमेंट और बैक टेस्टिंग की सीरीज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सो अभी तक हमने ऑप्शन में से आयरन फ्लाई का पहले वाला एडजस्टमेंट देखा, उसके बाद सेकंड वाला भी एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो देखा, तीसरा वाला टाइप देखा, और अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 4 वाले एडजस्टमेंट के आयरन फ्लाई के बारे में। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? एकदम मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटेजी है, मोस्ट ऑफ द लोग आप जानते होंगे। तो मेरा मकसद है स्ट्रेटेजी सिखाना नहीं, लेकिन उसकी जगह उसके डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना, बैक टेस्टिंग और आपकी साइकोलॉजी के साथ कोरिलेट करना, ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रेटेजी रियली प्रॉफिटेबल है आपके लिए या नहीं है। दूसरा, मेरा ये मकसद है कि कई बार ये स्ट्रेटेजी को अलग अलग लोग अपनी चैनल पे दिखाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% आपको ओनली प्रॉफिट दिखाते हैं। लेकिन रियली प्रॉफिटेबल है या नहीं स्ट्रेटेजी, वो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग मंथ में बैक टेस्ट करके। उसके अलावा आपको और एक ध्यान क्या रखना है, मैं ये स्ट्रेटेजी को लेके जाऊंगा मंथ के एंड तक, ताकि आपको हर एक मार्केट के मूव्स का मैं आपको ओवरव्यू दे पाऊँ। लेकिन आपको क्या करना है, एक ऐसा एक्सेल शीट बनाना है और आपको खुद एक टारगेट या स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। लेट से आपका टारगेट है 80,000 के इन्वेस्टमेंट्स क्या 4%, तो अराउंड 3200। स्टॉप लॉस आपने 2% या 3% रखा है। तो जब भी आपको यहाँ पे आपका टारगेट दिख जाए प्रॉफिट और लॉस में, यहाँ पे या स्टॉप लॉस दिख जाए, आपको सिंपली ये सीट आपको अपडेट कर देनी है। और आपको खुद मॉनिटर करना है कि ये स्ट्रेटेजी का पूरे 8 या 9 महीने का परफॉर्मेंस कैसा था, और ये परफॉर्मेंस को आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ भी कंपेयर कीजिए। उसका भी अलग वीडियो, अलग बैक टेस्टिंग मैंने अलग अलग वीडियोस में दिखाया हुआ है, तो उसके साथ भी कंपेयर कीजिए और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सूटेबल है, लुकिंग टू द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व और आपका जो बोलते हैं मेंटल पीस, वो सबको कंसिडर करते हो आपके लिए जो है सूटेबल स्ट्रेटेजी, वो आप चूज़ कर सकते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, आयरन फ्लाई क्रिएट कर दिया। जब भी ब्रेक इवन टच होगा, हम पूरे ये आयरन फ्लाई को क्लोज करके नए आयरन फ्लाई को क्रिएट कर लेंगे। सो चलिए हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिवर्स गया, आपका 400 का प्रॉफिट, मार्केट वहीं है, प्रॉफिट बढ़ गया। मार्केट थोड़ा अप आया, आपका 1500 के आसपास का प्रॉफिट। मार्केट फिर से आपके मिडिल में आया, 2000 के आसपास का प्रॉफिट। थोड़ा आगे आया, प्रॉफिट आपका कम हुआ और आगे आया, ब्रेक इवन को टच करने की तैयारी में है, 900 का प्रॉफिट। थोड़ा पीछे आ गया, 2000 का प्रॉफिट, थोड़ा वहाँ का वहीं है, प्रॉफिट अराउंड 3000 का हो गया। जो जिस चीज़ का टारगेट है 3% 4% प्रॉफिट का, वो यहाँ पे सेफली बुक करके पूरे मंथ तक वेट कर सकते हैं, और जो रिस्क टेकर है वो आगे ले जा सकते हैं। थोड़ा एक दिन आगे किया तो मार्केट थोड़ा आगे गया और प्रॉफिट आपका बढ़ गया। मार्केट भी थोड़ा पीछे की ओर आया, प्रॉफिट आपका और बढ़ गया। सो गाइस, अराउंड 4500 प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 80,000 मीन्स आपका बोल सकते हैं कि अराउंड 6-7% के आसपास का ये रिटर्न है। तो अगर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है 15-20 दिन में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी क्या हो सकता है कि ये आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है ऑलवेज। थोड़ा मार्केट पीछे आया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। मार्केट ने बड़ा गैप अप दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया और ब्रेक इवन के पास है। मार्केट और ब्रेक इवन के करीब आ गया, आपका प्रॉफिट और कम हो गया, और मार्केट ने ये ब्रेक इवन को भी तोड़ दिया। अभी आपको ये समझना है कि 28 जुलाई का एक्सपायरी है और 20 जुलाई है, तो सिर्फ 8 ही दिन बचे हैं। अभी लेटेस्ट से हम एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा। हालांकि ये 8 दिन ही है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन सजेस्टेड नहीं है पे ऑफ ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट का रेंज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लॉस का रेंज बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट होने के चांसेस एकदम आपके कम हो जाएंगे। तो ऐसे लोग अगर उसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे ट्रिगर होता है, तो यहाँ सेफली स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करके स्ट्रेटेजीज में से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी मार्केट कंडीशन चेक करने के लिए
कि अगर हमने ये एडजस्टमेंट किया होता तो हमको क्या रिजल्ट मिलता। हम एक नया आयन फ्लाई क्रिएट करेंगे। अराउंड आपका 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, 250 रुपये के आसपास। तो 750 का कॉल, 800 का कॉल, सॉरी 800 का कॉल हम बाई कर लेंगे। और यहाँ से 250 पॉइंट नीचे तो 250 का पुट बाई कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक नया आयन फ्लाई क्रिएट करके फिर से हम सेंटर में आ गए, क्योंकि प्रीवियस वाले में हम ब्रेक इवन के भी बाहर निकल गए थे, रेड जोन में थे। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका 1% से भी कम का ये प्रॉफिट का रेंज है और 8 दिन बाकी है। तो यहाँ पे चांसेस 99.9% है कि आपका मार्केट ये 1% के ऊपर या नीचे तो मूव देगा ही, और आप लॉस में तो आने ही वाले हो। तो रिस्क टेकर है वो ही इसको करे, बाकी आप यहाँ से ही आपका स्टॉप लॉस या पूरा स्ट्रेटजी क्लोज करके इसमें से बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट डे मार्केट वहीं है, आपका लॉस थोड़ा बढ़ गया। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट अपर ब्रेक इवन को भी क्रॉस कर गया, लेकिन यहाँ पे हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपका और भी प्रॉफिट का रेंज कम हो जाएगा और लॉस का एरिया बढ़ जाएगा। सो लेट अस चेक कि मार्केट एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी डे कहाँ पे एक्सपायर होता है और आपका P&L क्या होगा। आपका लक अच्छा है, थोड़ा रिवर्स किया, 1200 का लॉस हो गया, लॉस आपका कम हुआ। 27 जुलाई को और पीछे आया, आपका और लॉस कम हो गया। अभी एक ही दिन बाकी है, मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप दे दिया और आप अराउंड 5000 के लॉस में आ गए। अराउंड 330 के आसपास आपका लॉस थोड़ा बढ़ भी सकता था या कम भी हो सकता था, लेकिन हम यहाँ पे निकल जाएंगे अराउंड 5000 के लॉस में। तो अभी आपको ये भी बीच बीच में देखना था कि आपका टारगेट आया तो आपको टारगेट यहाँ पे आपकी एक्सेल में लिखना था कि आपका 3000 या 4000 या 5000 का टारगेट आ गया था। ये हमको लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हम एंड तक लेके गए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग, आप में से कई सारे लोग इसमें टारगेट रखते होंगे या स्टॉप लॉस रखते होंगे, तो आपका डेटा और मेरा डेटा हो सकता है काफ़ी हद तक मिसमैच आए। लेकिन आपको क्या करना है, ये एक्सेल आपको खुद बनाना है और उसके अलग अलग डेटा ऐसे बना के अलग अलग मंथ में और ये स्ट्रेटेजी का कंपेयर करना है। तो आपको आइडिया आएगा कि ये स्ट्रेटेजी वाकई में आपके लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। उसके अलावा आपको माइंडसेट भी देखना है कि ये स्ट्रेटेजी आपको स्ट्रेस देती है या पीसफुल है, एडजस्टमेंट्स बहुत करवाती है या एक दो एडजस्टमेंट करवाती है। तो वो सभी क्राइटेरिया को नज़र रखते हुए आपको फाइनल जजमेंट लेना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है। अभी स्ट्रेटेजी के कई सारे एडजस्टमेंट भी और बाकी है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, और उसका मंथली बैक टेस्टिंग ही करूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद भी बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और जो आपको स्ट्रेटेजी आपके साइकोलॉजी के मुताबिक, आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक अच्छा लगे, वो आप एनरोल करके उसका पेपर ट्रेड 3-4 मंथ्स कीजिए। उसके बाद ही लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए। सो आई होप कि इस ये बैक टेस्टिंग के द्वारा भी मैं आपको कुछ इनपुट्स दे पाया हूँ और वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। इफ सो देन यू मे लाइक एंड